नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूं जैतपुर वार्ड में। हमारे साथ बने हुए हैं समाज सेवी दीन मोहम्मद जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कुछ निगम पार्षद के कार्य पर। जो यहाँ के निगम पार्षद हैं के शुक्ला जी, उनके कार्यों से यहाँ की जनता कितनी खुश है, तो आज हम इसी विषय पर इनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है राइट इंडिया प्लस पे। वंदना अग्रवाल मैम, आपका और आपके चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो कि आपने हमारी सुध-बुध ली। जैसे कि हमारे पार्षद के शुक्ला जी बीजेपी के हैं, वो हमारे वार्ड की कोई सुध-बुध नहीं लेते, इसलिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। सर, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं के शुक्ला जी, उनके कामों से आप कितने संतुष्ट हैं? मैम, एक ना सभी ग्रंथों में एक शेर है कि रोशनी हो खुदा को मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। तो यहाँ का चिराग ना बड़ा फड़फड़ा रहा है, जिससे कि बीजेपी का तेल ख़त्म हो गया है। हमारी सबसे दुर्भाग्यशील एक बात यह है कि यहाँ के एमपी बीजेपी के, यहाँ पे एमएलए बीजेपी के, यहाँ पे काउंसलर बीजेपी के शुक्ला जी, जो कि यहाँ पे तेल नहीं डाल पा रहे हैं चिराग में। और चिराग का तेल जब लास्ट टाइम पे वो फड़फड़ा था ना, उस तरीके से ये लोग फड़फड़ा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और देखी जाए कि इनके कार्य की बात, तो कार्य इनका ऐसा है कि यहाँ पे आप किसी भी गली में, किसी भी ब्लॉक में जाके देख लो, कूड़ों के ढेर जमा इतना ज़्यादा है कि नालियाँ तक बंद हैं। नालियाँ बंद होने के बावजूद ये कहते हैं हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? किसी को दिखाई नहीं दे रहा इनका काम। सबको पता चल रहा है कि क्या काम है, क्या नहीं हो रहा है। गंदगी का इतना बुरा हाल है यहाँ पे कि आप नमाज पढ़ने जाओ, आप मंदिर पूजा करने चले जाओ, गुरुद्वारा मत्था टेकने चले जाओ, तो आप एक कीचड़ में से निकल के जाएंगे। और इतनी बेअदबी हो रही है जिसका कोई हल ही नहीं है कोई। यहाँ तक किया है कि आपको दिन में अगर आप किसी समाज में पूजा पाठ करने वाले हो, या नमाज पढ़ने वाले हो, या ग्रंथी हो, या कोई मत्था टेकना कहीं पे भी, तो आपको पाक साक होने की बजाय यहाँ पे कीचड़ में लिपट के जाना पड़ता है। ना वजू होता है, ना कहीं किसी माता जी के दर्शन कर सकते हैं, ना कहीं गुरुद्वारे में जाके कोई मत्था टेक सकते हैं। तो इसका हल कौन करेगा? बीजेपी वाले ही करेंगे ना। तो बीजेपी वाले तो कुछ कर नहीं रहे। शुक्ला जी ने मैम सफाई के साथ साथ ना गुंडा राज बहुत ज़्यादा फैला रखा है। यहाँ पे किसी बेकरी वाले के पास चले जाओ, किसी दुकान वाले के पास चले जाओ, किसी रेडी पटरी के पास चले जाओ, आज की डेट में ये हाल है कि लड़की, बहन, माता, कोई भी घर से बाहर निकलने को राजी नहीं है। इतना बुरा हाल इनके बीजेपी शासन में यहाँ पे हो रखा है। बीजेपी के पार्षद हैं के शुक्ला जी, उनका कहना है कि कई टन कूड़ा वो यहाँ से रोज उठाते हैं, और जबकि आप कह रहे हैं कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं। मैम, के शुक्ला पार्षद साहब कहते हैं कि यहाँ पे कूड़े के हम कई टन, कई गाड़ियाँ, 10-10 गाड़ियाँ उठवाते हैं। कहाँ उठवाते हैं? अगर वो उठवाते हैं तो कोई भी एक आदमी या कोई व्यक्ति, अननोन व्यक्ति, आप इस एरिया का तो छोड़ो, कोई आने जाना भी यहाँ से गुजर जाए, अगर वो भी कह दे कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था है और साफ़ सुथरा है यहाँ पे यार, तो मैं आज ही संन्यास ले लूँगा, आज ही छोड़ दूँगा सारा कुछ, अपने काम धंधे में लगूंगा। ना कोई राजनीति की बात, ना कोई समाज सेवा की बात। सर, आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। आप कितने सहमत हैं? मैम, आपने जो बोला है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, ये भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, बीजेपी के पास ना हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि ये बात कर सके, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। इस बात का जीता जागता उदाहरण जो है ना, वो है हमारे के शुक्ला जी, जो हमारे निगम पार्षद हैं। इन्होंने हमारी बकरीद पे, जो बकरा ईद आई थी, उस पे इन्होंने एक विवादित बयान दिया था कि मुसलमान मीट खाते हैं। मीट खाने का क्या है कि मीट खाने से हम राक्षस हो गए? जो जाति, कोई भी जाति जो बलि देती है, क्या वो सभी जातियाँ राक्षस बन गई? और इन्होंने जो मेरे को ISI एजेंट बोला था, उसके लिए मैं अपनी टीम की तरफ से या अपनी NGO की तरफ से बहुत जल्द इनके ऊपर केस करूंगा और इसका जवाब इनसे लूँगा। शौचालय का प्रचार करने वाली बीजेपी, उनके पार्षदों ने आपके वार्ड में कितने शौचालय बनाए हैं? शौचालय का प्रचार करने वाली बीजेपी, इन्होंने सिर्फ कागजों में और जमाखोरी में दिखाया है कि हमने ये शौचालय बनाए हैं।
ठीक है। हमारे पूरे वार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 शौचालय बने हैं, एक तो प्राइमरी स्कूल पे और एक उसी साइड में एक जगह है, वहाँ पे 2 ही शौचालय बने हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान मंदिर मार्केट है, वहाँ पे कोई शौचालय नहीं है। और ये अपनी 33 फुटा रोड है, वहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे कोई शौचालय नहीं है। क्या इतने बड़े यहाँ पे 72,000 75,000 लोगों की करोड़ लाखों की संख्या है, वैसे 72-75,000 जो मतदाता हैं, क्या उनके लिए 2 शौचालय बहुत है? इतनी बड़ी मार्केट है, उनके लिए 2 शौचालय काफ़ी हैं? आप बताएं। सर, उज्ज्वला योजना का दावा करने वाली बीजेपी ने खड्डा कॉलोनी में महिलाओं के लिए कितनी सुविधा का प्रबंध कर रखा है, क्या कहेंगे इस पर आप? उज्ज्वल योजना का मैम एक बात बोलूँ मैं आपसे कि एक रामायण का श्लोक है, उसमें लिखा है, मैंने सुना था, पढ़ा तो नहीं है, कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जैसे कि औरतों को हमारे मजहब में ले लो तो एक रहमत का दर्जा देते हैं, हम लोगों में औरत को रहमत माना जाता है। तो यहाँ पे कोई उज्ज्वल योजना का हमारी बहनों को या माताओं को कोई भी ऐसा कुछ आपका उज्ज्वल योजना का लाभ नहीं हुआ है यहाँ पे। सर, आप एक समाज सेवी हैं और समाज सेवी होने के नाते यहाँ के निगम पार्षद और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा यहाँ के लोगों को कि ना दोबारा कोरोना आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। एक तो मास्क पहने और सैनिटाइज़र का यूज़ करें और अपने घर में रहें कम से कम, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है इस वार्ड का, इस एरिए का, वो आपके लिए सेफ बिल्कुल नहीं है। तो आने वाले टाइम में अच्छे ईमानदार आपके बीच का जो भी हो उसको वोट दें, और जो आज तक आपके साथ अनाथों जैसा व्यवहार हुआ है उसको ना करते हुए आप अच्छे किसी एक ईमानदार आदमी को यहाँ पे जिताने की कोशिश करें। तो हमने बात करी समाज सेवी दीन मोहम्मद जी ने, उन्होंने बताया कि नया वायरस ओमिक्रॉन आ रहा है, तो लोगों से अपील की है कि अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क लगा कर रखिए। और राइट इंडिया प्लस टीम की भी आप लोगों से यही अपील है कि वायरस से सावधान रहिए। वायरस किसी एक का नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, वो किसी को नहीं बख्शेगा। तो बेटर है कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क लगा कर रखिए और जितना ज़्यादा हो सके घर में रहिए, बाहर जाने से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को